ये हुआ कि किसी ने सुना नहीं, बहुत अच्छी चीज ये हुई जिसके कारण वो बिना डोर बेल बजाए अंदर आ जाते हैं। और मैं देखी तो वो पूरा तामझाम पहन के आए हुए। तो यहाँ पे ना इंडियन लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत। मम्मी ना डर गई एकदम क्योंकि ये हर आपको अपार्टमेंट में मिलेगा ना। तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नीति यूरोपा और मैं हूं निधि आपके साथ। और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। और मैं रहती हूँ वियना, ऑस्ट्रिया में। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारा, ये ना रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ का, वियना का। और ये चारों तरफ ना अपार्टमेंट बने हुए हैं पूरे। पीछे गार्डन है, यहाँ पे किंडरगार्टन है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे कि ये है अपार्टमेंट एक, और ये उसका पूरा कैंपस है। और कैंपस के चारों तरफ ना इस तरीके से बाउंड्री वॉल किया जाता है, मतलब ग्रिल वाला बाउंड्री वॉल किया जाता है। यहाँ पे सीमेंटेड बाउंड्री वॉल नहीं किया जाता है। साथ ही ये जो डोर है ये ऐसे ना, मतलब लॉक दिया हुआ है बट लॉक नहीं होता है। मतलब एक डोर ऐसा है जो यहाँ पे ओपन होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे लॉक करने वाला कल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ की, जितने भी यहाँ पे आपको कैंपस दिखेंगे, अपार्टमेंट दिखेंगे, उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे चौकीदार वाला कल्चर नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सेफ़ कंट्री है ये, बहुत सेफ़ सिटी है वियना जो है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा भाई, किसी भी कैंपस में हो। तो ये वाला कल्चर यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ पे चारों तरफ कैंपस में आपको ना पेड़ पौधे दिखेंगे, फल सब्जियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पूरा, यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पे मड खेलने का है। और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे प्लांटेशन करके लोग रखे हुए हैं। कई लोगों का प्राइवेट गार्डन है यहाँ पे छोटा छोटा। और ये कॉमन एरिया है, ये जो दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे जैसे सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सामने ही बहुत बड़ा पार्क है, इसलिए ये वाले कैंपस में थोड़ा कम दिया हुआ है। लेकिन अलग अलग कैंपस के अकॉर्डिंग अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पर। साथ ही ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर के अपार्टमेंट में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के होते हैं और क्या क्या फंक्शन और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। लेट्स गो। और ये जो दिख रहा है ये वीडियो इंटरकॉम है। यहाँ पर आप जिनका भी डोर बेल बजाना है उनका नंबर देख के और नाम देख के बटन प्रेस करें, ऊपर से वो बटन दबाएंगे तो डोर खुल जाता है। तो अभी हम खोल के अंदर चलते हैं। फिर अभी हम जैसे यहाँ पे अंदर आ गए हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लेटर बॉक्स मिलेगा। साथ ही पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, इनके पास बाहर के डोर का मेरे ख्याल से एक्सेस होता है, जिसके कारण वो बिना डोर बेल बजाए अंदर आ जाते हैं। तो ये है यहाँ का लेटर बॉक्स। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह लगे रहते हैं बिल्डिंग वालों के लिए, अपार्टमेंट वालों के लिए, वो लगा हुआ है। साथ ही आप ये देखिए, ये पूरा पैसेज है ये, और वो लिफ्ट है। साथ ही यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो है फराद रूम है, मतलब साइकिल वगैरह रखना है, बच्चों का किंडर वागन रखना है, उसके लिए है। तो ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये खोला, यहाँ पे सबके साइकिल वगैरह रखे हुए हैं, बच्चों का कुछ किंडर वागन वगैरह भी रखा हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे दो है, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। तो ये भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिफ्ट मिलेगा। और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये यहाँ का कम्युनिटी हॉल है, कॉमन एरिया है, जहाँ पे आप कुछ भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। तो सबके लिए रहता है। तो सब अपना नाम लिख के रखे हैं डेट के अकॉर्डिंग। तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और ये यहाँ का लिफ्ट है, साइड में ही है, लिफ्ट भी दिखा देती हूँ। ये लिफ्ट है यहाँ का और ये मैं हूँ। हेलो। तो चलिए मैं आपको पहले कम्युनिटी हॉल दिखा देती हूँ यहाँ का कैसा है, जिसको कहा जाता है गेमाइंजे शाफ्ट रूम। शाफ्ट रूम जर्मन क्या है ना, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लगता है मुझे कभी कभी बोलने में ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बाहर वहाँ पे वीडियो इंटरकॉम लगा हुआ था, तो वो घर के अंदर इस तरीके से लगा हुआ रहता है, जिसमें आप वीडियो कॉल में देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, और डोर बेल बजाए तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पैसेज है ये कम्युनिटी हॉल का। और ये है साइड में ही ना, यहाँ पे ये वॉशरूम दिया हुआ है। तो ये ना आपको सारे अपार्टमेंट में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग घर देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एंट्री करो तो पैसेज में ही यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है। तो ये तो कम्युनिटी हॉल वाला वॉशरूम है जो कि नॉर्मल है। बेसिन दिया हुआ है कि यहाँ पे ना दो फ्लश दिया रहता है। देखिए एक छोटा फ्लश है, एक बड़ा फ्लश है। तो दो फ्लश इसलिए दिया हुआ रहता है कि नंबर 1 के लिए छोटा फ्लश है, नंबर 2 के लिए बड़ा फ्लश है। तो पानी इससे कम यूज़ होगा और बचत होगी, उसके हिसाब से है। साथ ही यहाँ पे जैसे ये जो वाटर है, ये वाटर टैप वाटर जो है, इसमें आप पानी पी सकते हैं। और यहाँ पे 24 आवर आपको हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों मिलेगा। तो ये जो वाटर है इसमें आप पानी पी सकते हैं, इतना क्लीन रहता है। इसी तरीके से ना यहाँ पे जो शावर लेते हैं ना बाथरूम में,
वो शावर के लिए आपको या तो बाथ टब दिया हुआ रहेगा या फिर मतलब एक अलग से कांच लगा हुआ रहेगा, ऐसे साइड में बना हुआ रहेगा शावर लेने के लिए। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है, बट यही कल्चर है। मतलब आप बाथ टब में ही पानी डाल सकते हैं या फिर जहाँ पे शावर एरिया बना हुआ है वहाँ पर। बाकी कहीं पर भी आपको अगर क्लीन करना है तो मॉप करना पड़ेगा या फिर वैक्यूम यूज़ करना पड़ेगा बाथरूम को साफ करने के लिए। अब मैं खिड़की के बारे में बताती हूँ स्टोरी आपको। ये ना ऐसे बाहर गार्डन में निकलने का डोर है ये, लेकिन खिड़कियाँ भी इसी तरीके की होती हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है ना कि ऐसे खुल जाता है, ठीक है, और फिर ये ऐसे करके ना ऊपर से भी खुल जाता है। तो इसकी स्टोरी ऐसी है इस खिड़की की और इस दरवाजे की, क्योंकि दरवाजे ऐसे सेम ऐसी खिड़कियाँ होती है यहाँ की। और खिड़कियों की खासियत ये है यहाँ पे ना कि यहाँ पे खिड़कियों में ना ग्रिल वगैरह नहीं लगा रहता है, डायरेक्ट ऐसे ही खुलता है। जैसे ये डोर है वैसी खिड़कियाँ होती हैं। जब हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए थे ना तो मम्मी जो है ना, हम कहीं बाहर गए हुए थे तो मम्मी पापा घर में अकेले थे, तो मम्मी ने ना खिड़की खोला तो वो ऐसे ऊपर से खुल गया खिड़की। तो मम्मी ना डर गई एकदम कि खिड़की टूट गया है क्या करके। और ना वो तब तक डरी हुई थी, मतलब उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था कि क्या हो गया, खिड़की ऐसे बाहर कैसे आ गया है। तो वो हमारे आने का ना वेट कर रही थी। फिर जब हम घर आए तो दिखाई कि ये खिड़की ऐसे बाहर निकल गया है करके वो डर गई थी एक्चुअली मम्मी। तो फिर हमने बताया कुछ नहीं होता, ये ऐसे ऊपर से खुल जाता है, कोई टूटा उटा नहीं है करके। अब आ जाते हैं यहाँ के वॉल किस तरीके के होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जो बाहर वाली वॉल है ना, ये वाली वॉल, ये ना कई लेयर में बनी होती है, कई सारे लेयर से बनी रहती है ये जो बाहर वाली वॉल है ये। और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाता है। देखिए कितनी मोटी है ये जो वॉल है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के हैं। तो कई लेयर में इसको बनाया जाता है वॉल को। तो जो वॉल होते हैं घर के, उसको बहुत मोटा बनाने का कारण ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ना बहुत ठंड पड़ती है, लगभग ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने यहाँ पे ना ठंड रहती है। तो विंटर के समय अगर एकदम पतला दीवार बनाएंगे भाई तो घर में तो बहुत ठंड लग जाएगी। और यहाँ पर ऐसा है कि ईंटा लगा लगा के घर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है ना कि बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए आते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स रहते हैं। तो बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है ना ऑलरेडी रेडी होके आता है बाहर से, जिसको ना ये लोग केवल जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे ईंट लगा के सीमेंट लगा रहे हैं, वैसा वाला नहीं बनाते हैं। और ये जो अंदर वाली दीवार है ना, उसकी खासियत ये है, इसकी जो वॉल होती है ना पीओपी टाइप की होती है, मतलब हल्की वॉल रहती है, बहुत सीमेंटेड वॉल नहीं कहेंगे, पीओपी टाइप का बना रहता है। उसमें से ऐसे ठक ठक करोगे ना आप तो आवाज़ आती है। तो लेकिन ये है कि जो आपका जो पूरा घर का वॉल है ना, चारों तरफ जो आपका घर होगा, चाहे आपका रो हाउस है या फिर आपका अपार्टमेंट है, तो जो मेन बाहर का वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही यहाँ की जो फ्लोरिंग है, देखिए यहाँ पे ये वुडन फ्लोरिंग है, ये वुड लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे टाइल्स वाला कल्चर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वुडन फ्लोरिंग से क्या है कि ठंड कम लगती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर वुड ही लगाया जाता है फ्लोर में। साथ ही आप ये देखिए जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है पीछे। तो ये जो आपको है ना सब जगह मिलेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है लगाना। तो ये स्मोक डिटेक्टर की जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि मम्मी पापा जैसे कि मैंने बताया आए हुए थे, तो हम बाहर गए हुए थे, मम्मी खाना बना रही थी। और आप लोग तो जानते हैं फिर हम इंडियन क्या शानदार खाना बनाते हैं भाई, छौंका लगा लगा के बनाते हैं, धुआं निकाल निकाल के बनाते हैं। क्योंकि यहाँ विदेशियों का खाना तो बहुत सिंपल होता है भाई, धुआं ज़्यादा होता नहीं इनके खाने में। अब वो भै भै बजने लग गया, पापा ने कॉल किया कि वो बज रहा है करके। मम्मी पापा को तो आइडिया नहीं था इसका। फिर हम थोड़े दूर में ही थे, दौड़ते हुए आए भाई घर। तो टच वुड उस दिन जो पैसेज है वाला स्मोक डिटेक्टर है ना, वो नहीं बजा, घर के अंदर वाला ही बज रहा था। फिर हमने जैसे तैसे उसको निकाला और ये हुआ कि किसी ने सुना नहीं। बहुत अच्छी चीज़ ये हुई, क्योंकि अगर कोई सुन के कंप्लेन भी कर देता है ना यहाँ पर कि स्मोक डिटेक्टर किसी के यहाँ बज रहा है, तो तुरंत विदिन अ मिनट फायर ब्रिगेड आ जाएगी भाई, पुलिस आ जाएगी पूरा तामझाम लेके। और अगर बस आप खाना बनाते हुए पकड़े गए, आपके घर में और कुछ नहीं था, तो फिर आपके ऊपर ना लंबा चौड़ा फाइन लगा देगी यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो। मतलब 500, 700, 1000 यूरो तक का फ़ाइन है यहाँ। और इसी तरीके से अभी 15 दिन पहले की, 15 दिन नहीं मतलब हाँ हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ ना अचानक से डोर नॉक हो रहा था। मैं बाहर से आई हुई थी और मैंने ना जस्ट चाय बनाया था और मैं देखी तो पूरा तामझाम पहन के आए हुए थे फायर ब्रिगेड वाले। बोलते हैं आपने कुछ किया है करके। मैंने कहा नहीं करके, क्या हुआ करके। तो फिर वो बोलते हैं कि कुछ हुआ है, कोई कुछ बना रहा था, ऐसा करके वो बोल के ना फिर चले गए। फिर हम सोचने लगे मैं चाय बना रही थी, उसका धुआं तो नहीं जा रहा था कहीं करके। फिर पता चला कि जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर जो पैसेज वाला है वो बजा था। फिर किसी ने कंप्लेन कर दिया था कि हो सकता है कोई सो रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, आग भी लग सकती है।
फिर पुलिस की पूरी गाड़ी आ गई थी, फायर ब्रिगेड पूरा आ गया था। फिर पता नहीं चल पाया कि कौन खाना बना रहा था। तो यहाँ पे ना इंडियन लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है खाना बनाते हैं तो। साथ ही यहाँ पे सीलिंग फ़ैन का कल्चर नहीं है, यहाँ पे पेडस्ट फैन यूज़ किया जाता है, वो भी ना गर्मियों के समय कुछ समय के लिए ही यूज़ होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे सीलिंग फ़ैन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारी जगह आजकल जैसे कि जिनके बहुत टॉप फ्लोर में घर होते हैं, वो गर्मी के समय एसी लगा के रखते हैं, मतलब गर्मियों में यूज़ करते हैं। जब गर्मी 1-2 महीने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सम टाइम के लिए पड़ती है, बहुत ज़्यादा तो पड़ती नहीं है यहाँ पर गर्मी। तो ये है यहाँ का हीटर जो आपको देखो, एक यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है। बाथरूम में भी लगा रहता है, टॉयलेट में भी लगा रहता है यहाँ पे हीटर। और यहाँ के जो हीटर का सोर्स है ना वो मल्टीपल है। और यहाँ से जैसे देखिए ये जो नॉब दिख रहा है, इसको बढ़ाने से बढ़ जाता है, कम करने से कम हो जाता है। लेकिन जैसे समर आता है ना तो नहीं, आप चालू भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस वाले जैसे कि अपार्टमेंट है तो कम कर देते हैं उसका फ्लोर या फिर बंद कर देते हैं उसको। यहाँ के जो डोर होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, और जो मेन डोर होता है ना बाहर का जैसे डोर है ये वाला, देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत रहता है भाई, बहुत मोटा रहता है। यहाँ का जो डोर होता है पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ये लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का डोर रहता है, बहुत वजन रहता है इनका जो डोर होता है। और लॉक सिस्टम भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आवाज़ आई ना। साथ ही अब आ जाते हैं किचन के बारे में। तो किचन में यहाँ पे ना ऐसा है कि मॉड्यूलर किचन रहता है यहाँ पर, और जो गैस होता है 90% जगह आपको इंडक्शन गैस ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक रहता है, और जो गैस के साथ आपको ओवन कॉमन मिलेगा यहाँ पर। साथ ही डिश वॉशर कॉमन है। डिश वॉशर इसलिए कॉमन है कि जैसे ही मैंने पहले बताया कि सारा काम यहाँ पे खुद ही अपने हाथों से करना पड़ता है, तो ये मशीन वगैरह लगे रहते हैं ना भाई, तो बहुत हेल्प हो जाता है। साथ ही यहाँ पे जो लाइट दिख रहा है ना आपको इस तरीके का मिलेगा। ट्यूबलाइट का कल्चर ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, जैसे इंडिया में ट्यूबलाइट वगैरह यूज़ होता है। साथ ही यहाँ पे फॉल सीलिंग भी आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह यहाँ पे फॉल सीलिंग वाला कल्चर है, यहाँ पे कम है ये वाला कल्चर। अब हम नीचे चलते हैं, आपको मैं यहाँ का और भी कुछ दिखाती हूँ। तो अब मैं ये लॉक कर रही हूँ जो कम्युनिटी हॉल था। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे भाई अगर आपने अपनी चाबी कहीं घुमा दी या फिर आपने चाबी अंदर छोड़ दी, बाहर निकल गए और आपका घर लॉक हो गया है, तो अगर आप बुलवाएंगे बनवाने के लिए यहाँ पर या डोर ओपन करवाने के लिए, तो आपको 400 से 500 यूरो तक देना पड़ जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे घर की चाबी के लिए। और ये देखिए ये दूसरे नंबर का बाइसिकल रूम है, किंडरवागन रूम है, जो कि थोड़ा खाली दिख रहा होगा आपको। तो ये एकदम ग्राउंड फ्लोर नहीं सॉरी, नीचे केलर के बाजू में है, अंडरग्राउंड है मतलब। तो ये थोड़ा खाली है और ठंडा भी रहता है, तो बहुत कम लोग यहाँ पे अब बच्चों का सामान रखे हुए हैं, किंडरवागन और साइकिल रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह ना कॉमन वॉशिंग एरिया भी रहता है, जहाँ पे बहुत सारे वॉशिंग मशीन लगे रहते हैं, वहाँ पे लोग अपना जाके कपड़ा वगैरह धो सकते हैं। तो बहुत सारे अपार्टमेंट में ये भी फैसिलिटी होती है। और ये है यहाँ का स्टोर रूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर के नीचे है ये केलर, जो कि हर अपार्टमेंट वाले के पास होगा। किसी के पास बड़े साइज़ का होगा, किसी के पास छोटे साइज़ का होगा, लेकिन सबके पास एक रहता है जिसमें सब अपना पुराना सामान है, सूटकेस वगैरह है, जो भी स्टोर रूम वाले सामान है सब ला के रख देते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ से पाइप वगैरह भी गई हुई है, हीटिंग वगैरह की पाइप वगैरह यहाँ से गई हुई है ऊपर। पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे तो पानी का है लग रहा है मुझे। तो ये तो काफ़ी बड़ा है ये। और आपको ये जो है ना ऐसा स्टोर रूम हर जगह मिलेगा, और इसको भी अलग से भी खरीदना पड़ता है। जब कोई अपार्टमेंट खरीदता है ना, तो इसके भी खरीदने के लिए अलग से प्राइस होता है। अब मैं आ गई हूँ लिफ्ट में। लिफ्ट तो खैर हर जगह कॉमन है, जैसा रहता है टच स्क्रीन, मतलब फिंगर टच वाला है। ये देखिए यहाँ पे कार पार्किंग है, ये अपार्टमेंट के नीचे बना हुआ है अंडरग्राउंड। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे कार बाहर पार्क करते हैं। और जैसे कि रो हाउस वगैरह रहता है, वहाँ पे घर के बाहर ही कार पार्किंग होता है। घर के अंदर जैसे इंडिया में होता है ना, कार पार्किंग बना रहता है, पूरा बाउंड्री वॉल रहता है, वैसा नहीं होता यहाँ पे। रो हाउस भी जो होते हैं उसमें जो बाउंड्री वॉल अगर दिया हुआ है तो वैसे ही तार वाला ही रहेगा। जो कार पार्किंग है ना वो घर के बाहर रहती है। साथ ही यहाँ पे जो गार्बेज का रूम है वो अलग से दिया हुआ रहता है। मूल लिखा होता है, गार्बेज को मूल कहते हैं जर्मन में। तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं कैसा रहता है। ये है यहाँ का गार्बेज रूम। और जैसे मैंने डोर ओपन किया, लाइट चालू हो गई। यहाँ पर देखिए क्या हर कचरे के लिए ना अलग अलग बॉक्सेस हैं यहाँ पे। सब्ज़ी वगैरह के कचरे के लिए अलग बॉक्स है यहाँ पर। साथ ही टीन वगैरह के लिए, प्लास्टिक के लिए अलग है यहाँ पर। और पेपर के लिए, कार्टून के लिए अलग से बॉक्स दिया हुआ है ये।
तो यहाँ पे ना कचड़े बहुत डिवाइड करके डालने का कल्चर है। और इसकी खासियत ये है यहाँ की जितने भी बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट की कि जैसे जैसे आपका फ्लोर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो जो ग्राउंड फ्लोर का घर होता है ना, वो सस्ता होता है यहाँ पर, और फर्स्ट फ्लोर भी थोड़ा सस्ता रहता है, सेकंड फ्लोर भी थोड़ा सस्ता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो प्राइस जो है यहाँ पे, अगर आप अपार्टमेंट ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस जो है बढ़ती जाती है। थोड़े आप पुराने बिल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो थोड़ा हट पैटर्न में रहता है, जिसमें वो बर्फ़ क्लीन होती रहे उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन अभी जो बन रहे हैं, जितने भी नए घर बन रहे हैं, रो हाउसेस बन रहे हैं, उसमें हट वाला जो कल्चर है ना, वो चला गया है। अब नॉर्मल प्लेन जैसे फ्लोर होते हैं ना, टेरेस होता है, उस तरीके से ही बन रहे हैं टेरेस यहाँ। और यहाँ पे हाउस इंश्योरेंस लेके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप अपार्टमेंट में रह रहे हो या फिर रो हाउस में रह रहे हो। 90% लोग लेके रखते हैं हाउस इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने हाउस इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बहुत लंबा चौड़ा बिल आता है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा भाई। जैसे कि एक बीच में न्यूज़ आई थी कि किसी के घर में कोई नहीं था और ओवरफ्लो होके पानी पूरे हॉल तक आ गया है। नॉल मतलब बहुत ज़्यादा भर गया था पानी और कोई भी नहीं था शायद लंबे समय के लिए, तो पूरा उनका फ्लोर ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ को बनवाने में फिर आप मान के चलो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। इसलिए लोग यहाँ पे हाउस इंश्योरेंस लेके रखते हैं, अपार्टमेंट का इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो इन केस अगर कुछ हो गया तो फिर वो आपका रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस में आप रहते हैं। तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था। अब वीडियो पूरा एंड करते तक मेरा गला बैठ गया है। तो यहाँ का जो अपार्टमेंट मैंने दिखाया, यहाँ के घर आपको दिखाया है, किस किस तरीके का फंक्शन होता है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं इंडिया से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।